नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी अभ्यर्थी आज पीटी परीक्षा के लिए निकल चुके हैं, निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं, सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओएमआर पर जब आप अपनी डिटेल्स भरेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है तो अपने पर्यवेक्षक से, कक्ष निरीक्षक से बात करें। दूसरी बात यह कि जो भी अनुदेश हैं आपके प्रवेश पत्र पर दिए गए उनको भी ध्यान से पढ़ लें। कोई भी गलती नहीं चलेगी। एक बार अगर कोई गलती आपने कर दिया अपनी ओएमआर सीट पर तो सुधारने का कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर जितनी जल्दी पहुंच जाएं उतना ही बेटर रहेगा। कम से कम 2 घंटे पहले कहा गया है, तो मतलब कोशिश यही करिए कि आप समय से अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेफिनेटली भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप मार्जिन लेकर नहीं चलेंगे तो परीक्षा छूट भी सकती है, और एक बार परीक्षा शुरू हो गई तो फिर आपको किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जब आप ओएमआर पत्र भरें तो उस समय बहुत ही सावधानी बरतें, पढ़ें, उसके बाद ही आपकी कलम चलनी चाहिए। यानी कि कलम चलने से पहले ये देख लें कि पूछा क्या जा रहा है, और खाने वगैरह गिन लें। कम ज़्यादा होने की स्थिति में उसको कैसे समायोजित करना है इसको भी अपने दिमाग में बैठा लें, या फिर सामने वाले से पूछ लें। सामने वाले मतलब कक्ष निरीक्षक से, ठीक है। अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड जो कि 5 अंकों का होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि, पाली, यानी कि जो भी प्रविष्टियां आपको डालनी हैं बहुत ही सावधानी से डार्ट पेन के द्वारा आप भरें। नीली या काली डार्ट पेन दोनों मान्य होंगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप काली डार्ट पेन का इस्तेमाल करें। प्रविष्टि गलत होने पर सुधार का कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है, तो बहुत ही सावधानी से आपको सभी प्रविष्टियों को ध्यान से भरना है। आपने देखा था कि ओएमआर में गलती होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो सका था। इसलिए जो है ओएमआर में कोई भी त्रुटि आप लोग मत होने दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज ने प्रयागराज से 600 बसों का संचालन किया है, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल जितने प्रतियोगी हैं उस अनुपात में ये बसें भी कम पड़ रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ कितनी भारी है। और कल रात से ही जहाँ पर भी देखिए वहाँ पर ट्रेनों में और बसों में भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। तो यही कहना चाहूँगा, जिनको अगर परीक्षा देने नहीं जाना है या फिर किसी अन्य काम से आपको कहीं जाना है, तो अगर आप 2 दिन न जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ये कि शनिवार रविवार को जिनकी परीक्षाएं ना हो या फिर जिनका जाना जरूरी ना हो वो लोग यात्रा न करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यात्रा करने की कंडीशन में तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी सभी लोगों की। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जितना भी आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। परीक्षा में बैठिए और आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में स्वतः ही क्लिक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर डेडलाइन पर खरे नहीं उतरी तो फंसी हैं 4895 पदों पर भर्ती। 29 अगस्त को अफसरों ने हाईकोर्ट में मांगा था समय। 632 पदों के प्रधानाचार्य 2013 का परिणाम फंसा था। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में सदस्य न होने के कारण शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 4895 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। दीपक कुमार अग्रवाल के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में कहा था कि 6 सप्ताह में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस हिसाब से 14 अक्टूबर तक सदस्य मिल जाने चाहिए थे, लेकिन डेडलाइन बीतने के बावजूद सदस्यों का चयन नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब चयन बोर्ड में 8 अप्रैल से ही सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं। अध्यक्ष वीरेश कुमार रूटीन काम ही देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर आवेदन लेने के 4 महीने बाद भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो सका है। टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जून तक आवेदन लिए गए थे। प्रधानाचार्यों की 632 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। अभी तक इसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, और कितने लोग जो लोग आवेदन किए होंगे फिलहाल तो रिटायर होकर पेंशन ले रहे होंगे। तो जो कुछ भी हो फ्रेंड्स, अभी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें काफ़ी वक्त है, और जो लोग अभी तक टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं कर पाते पीटी के चक्कर में, तो अब लग जाएं। आजकल में आपकी पीटी की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद पूरे मनोयोग से आप लोग तैयारी करें, और ये मान चलें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और वैसे फ्रेंड्स, कहा गया ना कि जान लड़ा दो या फिर जाने दो, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश चाहते हैं, सीयूईटी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो उनके लिए खबर है कि आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है, इसलिए आप लोग अपना काम समय से निपटा लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। लगभग 51,171 छात्र जो हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 37,200
11 छात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। और आपको बता दें कि आर ओ की जो टाइपिंग हो रही थी 2021 के लिए यूपीपीएससी में, तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टाइपिंग परीक्षा को छोड़ दिया है। यह परीक्षा 4 दिन चली थी, 11 अक्टूबर को शुरू हुई थी। 354 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके लिए कुल 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 4,830 अभ्यर्थी सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा 24 से 26 अप्रैल के बीच हुई थी। सहायक जो एआरओ का पद होता है उसी पर टाइपिंग करवाई जाती है। तो अगर एआरओ बनना चाहते हैं तो एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग में महारत आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप एआरओ बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बधाई इसलिए कि आपकी अग्रिम सफलता सुनिश्चित है अगर आपने ठान लिया है तो, और शुभकामनाएं, आप लोग समय से निकलें, परीक्षा दें और इसके बाद जो कुछ भी है वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।